Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. And आज हम अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और वो सब कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, मीन्स जस्ट एक वोल्टेज सोर्स हो, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स, और एक रेजिस्टिव एलिमेंट जस्ट इसमें कनेक्टेड हो और कुछ भी नहीं, कैपेसिटर वगैरह नहीं हो, तो इस सर्किट को हम स्टडी करेंगे कि इसमें क्या होता है। अच्छा, द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट पास थ्रू their zero values at the same instant and attain their positive and negative peaks at the same instant such that current is in phase with the applied voltage। इससे पहले हमने फेज के बारे में पढ़ा था कि जब कोई एक क्वांटिटी, मतलब या तो वोल्टेज लीड करे या करंट लीड करे, मतलब एक क्वांटिटी लीडिंग में हो, एक लैगिंग में हो, तो उस सिचुएशन में फिर हमारे पास फेज डिफरेंस आता है दोनों के दरमियान, और उस फेज डिफरेंस को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज हम जो रेजिस्टिव सर्किट है हमारे पास, तो जब हम इससे अल्टरनेटिंग करंट को पास करते हैं तो जो वोल्टेज है और करंट है, तो दोनों में फेज डिफरेंस नहीं होता। दोनों की जो पीक है वो एक ही पॉइंट पे या एक ही टाइम पे हमारे पास आती है, मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास पीक दोनों की आ गई है। और ये कौन सी है टाइम? हाँ, ये टाइम है, तो ये हमारे पास कैपिटल टी हो गया, ये t/2 हो गया, ये t/4, इस तरह ये भी एक अनदर पॉइंट है, क्या आता है, 3t/4 है कि क्या है। अच्छा, तो हमारे पास जो मैक्सिमम या पीक वैल्यूज़ है तो वो दोनों की, करंट की भी और वोल्टेज की भी, t/4 पे आई है, मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इस तरह अगर हम 0 पॉइंट्स या मिनिमम पॉइंट्स को देखें तो ये 0 है, इस तरह ये t/2 टाइम पे है, ये t मतलब 1 साइकिल पे है, तो तीनों जो है दोनों क्वांटिटीज़ की 0 या मिनिमम एक ही पॉइंट पे आ रही, मतलब इस तरह नहीं आ रही। इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। इसका 0 इधर है, अगर ये फर्ज करें वोल्टेज है और ये वाला कर्व करंट के लिए है, तो वोल्टेज का 0 इधर है, करंट की जो 0 है वो इधर है, तो दोनों में ये जो है फेज डिफरेंस है, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों की जो ज़ीरोज़ है वो एक ही पॉइंट पे आ रही है। तो हम वोल्टेज को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V = Vm sin ओमेगा t। ये हमारे पास एक साइनोसाइडल फंक्शन है वोल्टेज का, इससे हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करंट को भी हम सिंपली इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I = Im sin ओमेगा t। अगर दोनों में कोई फेज डिफरेंस होता तो फिर इक्वेशंस हमारे पास डिफरेंट हो।